रहा है और आप देख रहे हैं सुनो इंडिया। अभी हम नरकटियागंज विधानसभा के अंदर 03 के अंदर तेलपुर पंचायत के अंदर मौजूद है। हमारे सामने जो है अभी एलजेपी कैंडिडेट इंजीनियर नौशाद साहब, जो काफ़ी वर्षों से जो है एलजेपी में रहे हैं और कई पदों पर रहे हैं, लेकिन इस बार 2020 के अंदर इनको जो है नरकटियागंज विधानसभा से जो है विधायक का चुनाव लड़ने का मौका मिला है। आइए जानते हैं कि वो जो है जनता के बीच जो है किस तरह अपनी बात को रखते हैं और वोटरों को जो है किस तरह लुभा के अपने पक्ष में लाते हैं। आइए बात करते हैं इंजीनियर नौशाद साहब से। सर आपका नाम? इंजीनियर नौशाद अहमद। सर पहला सवाल मेरा ये है कि पहले आपकी पार्टी जो है बीजेपी के साथ गठबंधन थी, क्या वजह है कि आपका जो है गठबंधन टूट गया? भाई इसका जवाब तो मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष देंगे। हम लोग पार्टी के लोग हैं, पार्टी के सिपाही हैं। श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी ने हमको मौका दिया, मैं चुनाव लड़ने आया हूँ। क्यों गठबंधन टूट गया, क्या वजह है, ये तो जवाब मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी देंगे। सर आप ये बताइए, जनता आपसे जानना चाहती है कि आप जो है चुनाव जीतने के बाद जो है आपकी जो पहली प्राथमिकता यहाँ क्या होगी? चुनाव जीतने के बाद मेरी पहली प्राथमिकता होगी विकास, और विकास में सबसे बड़ा बाधित है भ्रष्टाचार। सबसे पहली प्राथमिकता होगी मेरी विकास के लिए भ्रष्टाचार पे अंकुश। उसके बाद मेरी प्राथमिकता होगी मिलों के द्वारा जो किसानों का शोषण हो रहा है उसके विरुद्ध जंग लड़ना, लड़ाई लड़ना और किसानों को हक दिलवाना। तीसरी प्राथमिकता होगी मेरी कि नरकटियागंज मंडल को जिला बनवाना। सर तो पिछले 15 साल से जो नीतीश शासन है या उससे पहले जो लालू प्रसाद की सरकार जो 15 साल थी, क्या आप उस सरकार से खुश नहीं हैं? बिल्कुल नहीं। देखिए 15 साल जो लालू प्रसाद यादव की जो शासन थी उसमें क्या हालात था, अगर चंपारण को ही देखा जाए तो ये मिनी चंबल बन चुका था। रोडों की हालात जर्जर हो गई थी। उसके बाद लोगों ने माननीय नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन मुख्यमंत्री जी का क्या रोल रहा है आज आप देखिए। भ्रष्टाचार का कितना चरम सीमा पर पहुंच चुका है। आपके यहाँ नल जल योजना का काम हुआ होगा, वो लूट खसोट के अलावा और कोई योजना नहीं है। हर जगह नल लगा हुआ है, पाइप बिछा हुआ है, गांव के सड़कों को तोड़ दिया गया, नालियों को उखाड़ दिया गया, नल लगा हुआ लेकिन नल में पानी नहीं आ रहा है। ये भ्रष्टाचार का इससे बड़ा एग्जाम्पल कुछ नहीं हो सकता है। शौचालय योजना, शौचालय एक ही शौचालय को 10 बार फोटो खींच कर भुगतान हुआ है। आखिर ये सरकार के पैसा का दुरुपयोग क्यों हो रहा है? सबसे पहले ज़रूरी है इन भ्रष्ट लोगों को पकड़ना और उसके विरुद्ध कार्रवाई करना। अभी हमारे सामने जो है लोजपा कैंडिडेट इंजीनियर नौशाद साहब जो है बड़ी बेबाक अंदाज में जवाब दे रहे हैं। सर आपने जो अभी जवाब दिया उस पर भी एक सवाल बनता है कि आपको ये बातें अभी क्यों समझ में आई? आप पिछले 5 साल से जो उनके साथ शासन में थे तब आप पहले इस बात पे क्यों नहीं विचार किए? नहीं, हमारे नेता ने तो उठाया था सवाल। हमारे नेता ने तो कहा था, पार्टी में थे हम, लेकिन मुख्यमंत्री के संज्ञान में डाला कि ये समस्या है। ये सरकार का फर्ज बनता है, सरकार की ड्यूटी बनती है कि उस पर कार्रवाई हो। अगर हमारे नेता कहते हैं कि ये जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जो गलत हो रहा है, तो मुख्यमंत्री जी को उस पर संज्ञान लेना चाहिए था। अगर सही था तो उस पर जाँच होनी चाहिए थी। अगर मेरी सरकार बनेगी तो यकीनन इन भ्रष्टाचारियों को पर अंकुश हम लोग लगाएंगे, उनको सज़ा दिलवाएंगे। सर तो फिर क्या तुक बनता है कि आप स्टेट में जो है गठबंधन तोड़ देते हैं लेकिन सेंट्रल में अभी तक आपका साथ बना हुआ है? नहीं, ये गठबंधन का, मैं स्टेट की राजनीति में हूँ, स्टेट की बात करूँगा। मतलब गठबंधन, अभी तो हम चुनाव लड़ रहे हैं अपनी पार्टी से, अकेले चुनाव लड़ रही है मेरी पार्टी। सर तो मैं आपको आगाह करना चाहता हूँ सुनो इंडिया के माध्यम से, जो नरकटियागंज के जो बेसिक मूल समस्या है, यहाँ पे जो एजुकेशन सिस्टम जो है बिल्कुल ठप हो चुका है। स्कूल तो है, बिल्डिंग तो है, लेकिन ना उसमें टीचर है, ना एजुकेशन है, ना पढ़ाई है। दूसरी जो समस्या है हेल्थ को लेके, मेडिकल को लेके, ना हॉस्पिटल है हमारे विधानसभा क्षेत्र में बढ़िया जहाँ पूरी तरीके से जो है मेडिकल सुविधा मिल जाए। अगर कोई पेशेंट जो है अगर हॉस्पिटल जाता भी है तो जो है उसको रेफ़र कर दिया जाता है आगे। यहाँ पे कोई इलाज नहीं है। उसके लिए आपकी पार्टी क्या करेगी? बिल्कुल, ये तो जिसकी सरकार है वो उसकी जवाबदेही है। हमारी सरकार बनेगी तो यकीनन इस पर सुधार होगा। अभी इस सरकार में यही क्यों है? दूसरी शराब का देखिए हाल। जो गरीब हैं उनको पकड़ के जेल भेज दिया जाता है, जो अमीर है उनके यहाँ होम डिलीवरी होता है। तो सरकार बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, नाकाम हो चुकी है, और इस बार जनता को सबक सिखाएगी सरकार को। सर तो फिर आपसे हम जानना चाहते हैं कि आप पिछले 5 साल में कभी इन मुद्दों को लेकर आपने कभी आंदोलन किया है? बिल्कुल, हमारे नेता तो अभी उठा रहे हैं आवाज़। आपको तो पता होना चाहिए कि नीतीश कुमार सरकार में जो कमियां हैं मेरे नेता उठा रहे हैं उस पर आवाज़, और जनता भी इस बार सबक सिखा रही है उनको।
हम लोगों के आँख खोल रहे हैं। मैंने लोकतंत्र सबसे बड़ा पर्व है और यही एक समय है जो जनता सबक सिखाएगी। तो दर्शकों को मैं बता दूं कि जो है नरकटियागंज विधानसभा है और ये 2008 में जो है पहली मरतबा जो है परिसीमन में आया और 2010 में जो है पहली मरतबा यहाँ विधानसभा का चुनाव हुआ था। उस समय जो है सतीश चंद्र दुबे जो है आलोक वर्मा को हरा के जो पहली मरतबा बीजेपी से यहाँ जीत हासिल किए थे। उसके बाद जो है 2015 में जो चुनाव हुआ उसमें जो है कांग्रेस के विनय वर्मा जी जीते थे और उसके बाद फिर यहाँ पे जो है 2020 में अब जो चुनाव हो रहा है तो हमारे यहाँ से जो है नरकटियागंज विधानसभा से अभी थे हमारे साथ जो है इंजीनियर नौशाद साहब। बड़ी बेबाक अंदाज में उन्होंने जवाब दिया और हम जो है सुनो इंडिया के माध्यम से जो है इनको बताना चाहते हैं कि आप जो है अगर जीते तो जो है जनता के हित में काम करें और हम उम्मीद करते हैं कि आप जनता की जो है बातों पर खरा उतरेंगे। शुक्रिया।